बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरिया। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, आज के वीडियो इस्तिग़फ़ार करने वालों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं लेकिन उन्हें शिकायत होती है कि वो इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत से लोगों को जब कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता तो वो इस्तिग़फ़ार करना छोड़ देते हैं। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह से इस्तिग़फ़ार करें कि उनको फ़ायदा भी मिले और उनका इस्तिग़फ़ार भी कबूल हो जाए। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी सुनिएगा, ताकि आपको हर बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं पर फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अक्सर लोग यही महसूस करते हैं कि मैं इतना इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। आइए इसे दिल से समझते हैं। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार का असल फ़ायदा क्या है? इस्तिग़फ़ार सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करता है। यह हमें दिल का सुकून देता है, अल्लाह से करीब करता है और गुनाहों की माफ़ी दिलवा कर आखिरत संवारता है। दुनियावी फ़ायदे जैसे रिज़्क़, शादी, सेहत अल्लाह अपने वक्त पर देता है, हमारी मर्ज़ी के टाइम पर नहीं। नंबर 2, फ़ायदा नज़र क्यों नहीं आता? अल्लाह की हिकमत हम नहीं जानते। शायद हमें अभी सब्र सीखना है, या गुनाह छूटने हैं, या अल्लाह कुछ और देना चाहता है। कभी फ़ायदा नज़र नहीं आता मगर दिल की हालत बदल जाती है और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। नंबर 3, कैसे देखें कि इस्तिग़फ़ार फ़ायदा दे रहा है? खुद से पूछें, क्या मेरा दिल पहले से हल्का है? क्या मैं कम दबाव का शिकार हूँ? क्या मेरे गुस्से में कमी आई है? छोटी छोटी बरकतें देखें, कोई अचानक आसानी, दिल का सुकून, किसी मुसीबत से बच जाना, अचानक कहीं से मदद आ जाना। नंबर 4, क्या करें जब फ़ायदा नज़र ना आए? फ़ायदा नज़र ना आए फिर भी इस्तिग़फ़ार जारी रखें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार इबादत है, डील नहीं। अल्लाह का वादा है, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। दिल में शक ना लाएं और अल्लाह से कहें, या अल्लाह मुझे नज़र आने वाली बरकत भी दे, ताकि मेरा दिल और मज़बूत हो जाए। इस्तिग़फ़ार पढ़ने का सही तरीका। इस्तिग़फ़ार सही तरीके से कैसे पढ़ें? सिर्फ़ ज़ुबान से ना पढ़ें, दिल में भी अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। जल्दी में गिन गिन कर ना पढ़ें, कुछ देर रुकें, दिल में सोचें, या अल्लाह जो भी गुनाह मुझसे हुए मैं इन पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह सबसे छोटा इस्तिग़फ़ार है, हर वक्त पढ़ सकते हैं। मुश्किल मिजाज कैसे रहें? एकदम 500 या 1000 का टारगेट ना रखें। रोज़ाना सिर्फ 100 बार ही सही, लेकिन रोज़ाना पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें। गिनती पर ना जाएं, दिल की कैफियत पर जाएं। खुलूस के साथ पढ़ें। मोबाइल पर अलार्म या स्क्रीन वॉलपेपर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह लिख लें, ताकि आपको याद रह सके, या इनाम रखें। हफ्ता मुकम्मल करने पर कुछ खाएं पिएं, जैसे पसंदीदा चाय या कुछ खास। वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी इबादत कीजिए वो खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए कीजिए, उसकी खुशनुदी के लिए कीजिए। दिल में किसी किस्म का कोई लालच ना रखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेशुमार नेमतें अता कर रखी हैं कि आप अल्लाह का ज़िक्र भी गिन गिन कर करेंगे और सिर्फ़ लालच के तहत ही अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। आप यकीन जानिए, अगर आप बग़ैर किसी लालच के अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारेंगे, बग़ैर किसी लालच के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोअज़िज़ात लाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे।
اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہیں بھی دے رہا جو آپ مانگ رہے ہیں تو آپ اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ یقیناً وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ کے کن کہنے پر ہر کام ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ چیز کیوں نہیں عطا کریں گے؟ اللہ تو ہر چیز عطا کرنے پہ قادر ہے نا۔ تو آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہیں دیتی تو آپ پھر بھی وہ ذکر کرنا مت چھوڑیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتری کے لیے اور اس چیز میں مصلحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین چیز عطا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہم ہر فیصلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت کو نہیں جان سکتے۔ اس لیے بس دعا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ آپ کو بہترین عطا کرے گا۔